नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, कभी आपने ये सुना है कुछ लोगों से कहते हुए कि मैं तंबाकू का सेवन नहीं करता हूं, मैं तो सिगरेट नहीं पीता हूं, इसके बावजूद भी मुझे कैंसर हो गया और लंग कैंसर हो गया, जो कि बहुत आम होता हुआ जा रहा है। इसको लेकर के आज हम विचार करने वाले हैं कि कभी जिन्होंने सिगरेट ना पिया हो, तंबाकू का सेवन ना किया हो, उन्हें लंग कैंसर कैसे हो जाता है और फिर यदि इससे बचाव है तो वो कैसे किया जाए। तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा यूपीएससी और पीसीएस के विभिन्न फाउंडेशन बैच की शुरुआत की जा रही है, जिसमें आईएएस का जीएस फाउंडेशन कोर्स, आईएएस यूपी पीसीएस का, बीपीएससी, एमपीपीएससी और आरएएस का फाउंडेशन कोर्स आपको दिख रहा है। यहाँ पर सभी का तारीख और समय बताया गया है। विशेष जानकारी के लिए 9555124124 या फिर sanskritIAS.com पर आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने मुताबिक के कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। एक प्रश्न जो प्रत्येक दिन दिया करता हूं, यहां पर प्रश्न दे रहा हूं, अगर आज के लेक्चर को आप ध्यान से समझेंगे तो इस प्रश्न का जवाब आपको वहीं पर मिल जाएगा। लंग कैंसर के मरीजों में कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो सिगरेट और तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं? ध्यान दीजिएगा, जो सेवन नहीं करते हैं फिर भी उनको हो जा रहा है। यहां पर यह आंकड़ा दिया गया है। जो भी सही लगता हो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लिख करके देंगे, ठीक है। चलिए, और फिर से बता दूं, ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसका जवाब यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जो हम डिबेट कर रहे थे कि बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि मैंने तो कभी सिगरेट पिया ही नहीं, इसके बावजूद भी मुझे कैंसर हो गया है। क्या वजह ऐसा हो सकता है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि 80% ऐसे लोग होते हैं जिनको लंग कैंसर होता है, जो कि कभी तंबाकू का सेवन करते हैं, सिगरेट रेगुलर पीते हैं, स्मोकर हैं, यानी कि उनमें होता है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, विभिन्न रिसर्च रिपोर्ट के द्वारा कि ये 80% तो हैं सेवन करने वाले, लेकिन बाकी के जो 20% बच गए हैं, ये बेचारे तो कभी तंबाकू का सेवन किया ही नहीं, सिगरेट पिया ही नहीं, इसके बावजूद भी इन्हें कैंसर हो गया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में कैंसर के कारण होने वाली मौतों में सबसे बड़ा जो है वह लंग कैंसर ही बताया गया है। अब भारत की स्थिति अगर देखते हैं, भारत में देखेंगे तो लंग कैंसर प्रत्येक वर्ष आपको 72,510 ऐसे मामले दिखते रहे यहाँ पर, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा आंकड़ा बताया जाता है। हर साल लंग कैंसर से होने वाली मौतों की संख्या पर अगर आप गौर करेंगे तो ये 66,279 है। जरा सोच सकते हैं, ये अपने आप में ये आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और अगर देखेंगे कि कैंसर के इस तरह से होने वाली जो मौतें होता है वह 60.8% तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं इस बात को, जरा इसके टेक्निक को, कि फेफड़े काम कैसा करता है और कैंसर फेफड़ों को नुकसान कैसे पहुंचाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, फेफड़ा जो है मानव शरीर में क्या है, एक श्वसन तंत्र का एक हिस्सा है। अब ऐसे समझिए कि यह एक फिल्टर का काम करता है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तो हवा के साथ साथ हम कुछ गैस भी तो ले लेते हैं अपने अंदर, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, जैसे कि ऑक्सीजन तो हम ले ही रहे हैं, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, ये सारे गैस हमारे साथ पहुंच रहे हैं। तो ऑक्सीजन को फिल्टर करके क्या करेगा, फेफड़ा शरीर तक पहुंचा देगा और बाकी गैस को क्या करेगा, बाहर कर देगा, है ना। तो यहां तक ये कोशिश करता है कि भाई चाहिए क्या, हमें ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन देगा, बाकी को बाहर कर देगा, एक फिल्टर के तरह पर काम करना यह शुरू कर देगा, ठीक है। लंग सेल्स की बात करते हैं, सेल्स मतलब कोशिकाएं, है ना, आपने कोशिका पढ़ा होगा बायो में। तो लंग सेल्स लगातार काम करती हैं, जब वो क्षतिग्रस्त हो जाती है तो फिर वह खुद ब खुद ठीक होना भी शुरू कर देती है। जब मानव शरीर का सामना बाहरी रसायनों जैसे धूम्रपान से होता है तो इससे लंग सेल्स जो है, यानी कि फेफड़े की जो कोशिकाएं हैं, वह अब नष्ट होना शुरू हो गई। ध्यान दीजिएगा, यदि नष्ट हुई है वह, तो वह ठीक भी खुद ब खुद होना शुरू कर देगी उसकी सेल्स। लेकिन अगर बाहर से आपको रसायन दे रहे हैं, आप सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू के द्वारा दे रहे हैं, तो फिर फेफड़े का जो सेल्स है वो डैमेज होना शुरू कर देगा और इसके बाद जो है पूरी तरह से एक ठीक करने का जो सिस्टम है वह पूरी तरह से खराब हो जाएगा। जो सेल्स हैं वो पूरी तरह से बर्बाद होने लग जाएंगे और इस स्थिति में क्या होगा, उसका काम क्या था, फिल्टर करता, अब वो फिल्टर नहीं कर पाएगा या ठीक से नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन में लगातार जो है सांस लेने की प्रक्रिया लगातार वह खराब होते चला जाएगा। लंग कैंसर के कारण में निश्चित तौर पर एक तो मैंने बताया कि भाई
स्मोकिंग की समस्या सबसे ज्यादा है। एयर पॉल्यूशन, अभी देखिए दिल्ली में कितना ज्यादा एयर पॉल्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि दिल्ली में रहना मतलब गैस चैम्बर में रहना है, यानी कि एक दिन में आप 20 से 30 सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन दिल्ली में है। ठीक है, जैसे कि आप कार्यस्थल पर कहीं हैं, वहां पर मान लीजिए जैसे कोयले की कारखाना में कोई व्यक्ति हो जाता है ना, डिजीज लंग से संबंधित हो जाता है। सेकेंड हैंड स्मोकर को भी लेकर के बातें की जाती है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति पर्सन ए जो है वह स्मोकिंग कर रहा है ना, यह पिता है और इसका जो सन है वह पर्सन बी है। ठीक है, यह स्मोकिंग नहीं करता है लेकिन यह करता है तो इसका धुआं यहां तक पहुंच जाएगा, तो यह सेकंड हैंड स्मोकर माना जाता है और यह भी इससे प्रभावित होगा। कैंसर की संभावना, पिता स्मोकिंग कर रहा है और कैंसर बेटे को हो सकता है, तो यह भी बताया यहां पर गया है। तंबाकू और धूम्रपान के विषय में समझते हैं जरा, इससे तो होता ही है, जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा कारण तो यही माना जाता है और तकरीबन लंग कैंसर होने वाले लोगों की स्थिति देखेंगे तो साइंटिस्ट और डॉक्टर्स रिपोर्ट्स यही कहते हैं कि 80 से 85% लोग जो लंग कैंसर से प्रभावित हो रहे हैं, दरअसल वो वही लोग हैं जो सिगरेट का सेवन करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं। और तकरीबन अगर आंकड़ों के हिसाब से कहेंगे तो यह भी कहा जाता है कि 10 में से 9 लोग तो ऐसे ही होते हैं। तो धूम्रपान के जरिए मनुष्य के फेफड़ों में हजारों घातक रसायन जो है वह पहुंच जा रहा है, क्योंकि बाहर से आप क्या कर रहे हैं, रासायनिक केमिकल्स अपने शरीर में डाल दे रहे हैं, उससे फेफड़े का जो सेल्स है वह डैमेज हो रहा है, तो वह खुद से अब ज्यादा ठीक नहीं हो पा रहा है, वह और ज्यादा खराब हो गया है। पेशे में स्मोकिंग को लेकर के मैंने आपसे पहले ही कहा, जब भी फादर और सन का एग्जांपल दिया उसे ही आप मानेंगे। आप कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा हो, बीड़ी पी रहा हो, आप उसके आसपास भी रहते हो तो बिल्कुल भी ना रहे। आपके घर में भी कोई स्मोकिंग करते हो तो उससे भी बचे, क्योंकि घर में अगर स्मोकिंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके जो रसायन है वह, जैसे कि मान लीजिए ये टीवी पैनल है तो यहाँ चिपक सकते हैं, जो वुड होता है, लकड़ी होता है, वहाँ जाके चिपक सकते हैं और फिर वह दूसरों तक पहुँच जाता है, तो यह भी एक समस्या बताया जाता है। वायु प्रदूषण निश्चित तौर पर है ही सबसे बड़ा। अभी देखते हैं दिल्ली का मैंने उदाहरण दिया कि किस तरह से रासायनिक कचरा किस तरह से आज होता है, या जैसे पराली जलाने की बातें की जाती है, इंडस्ट्रीज से कचरा जैसे निकलता है, ट्रैफिक जाम किस तरह से हो रहा है, इन सब वजह से, ये वायु प्रदूषण की वजह से लंग कैंसर बनने की संभावना जो है वह बढ़ते जा रहा है। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव गैस है जो किसी निर्माण स्थल पर पाई जाती है, यह एक बड़ा कारण हो सकता है। यदि इसके संपर्क में कोई व्यक्ति जो है लंबे समय तक रहता है तो उसमें लंग कैंसर होने की जो है संभावना फिर बढ़ जाएगा। अब देखिए किन लोगों को लंग कैंसर का रिस्क ज्यादा रहता है। पहला कारण तो यही है, मैंने कहा कि 80 से 85% लोग ऐसा ही होते हैं जो लगातार सिगरेट का सेवन करते हैं, लेकिन जेनेटिक भी एक वजह हो सकता है, यानी कि उनके घर में मान लीजिए पिताजी को, नाना जी को, दादाजी को, किसी को भी लंग कैंसर हुआ हो तो संभव है उनके आने वाले जो पीढ़ी है उसमें भी लंग कैंसर हो सकता है, तो थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। केमिकल्स के कांटेक्ट में जो लोग रहते हैं लगातार, मान लीजिए जो केमिस्ट्री लैब में ज़्यादातर लोग काम करते हैं या फिर ऐसे जगह पर काम करते हैं जहाँ पर केमिकल का रिसाव होता है, तो ऐसे कारीगर जो होते हैं, मजदूर होते हैं या लोग होते हैं, उनमें भी होता है। यहाँ पर यह भी समझिए कि अगर आपने पहले से रेडिएशन थेरेपी लिया हो या आपका रेडिएशन थेरेपी चल रहा हो, इस कंडीशन में भी इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि लंग कैंसर हो जाए। अब लंग कैंसर के लक्षण क्या हैं, कैसे पहचानेंगे? तो अगर लंबे समय तक आपको खांसी हो रहा हो या खांसने पर मुंह से खून आ जाता हो, सांस लेने पर सीने में दर्द होता हो या सांस फूलने लग जाता हो और लगातार ये प्रक्रिया हो, अगर सामान्य तौर पर हो रहा है तो बहुत बड़ी चिंता के विषय नहीं है, डॉक्टर को तुरंत दिखा लें। लेकिन ये चीजें अगर लगातार हो रहा है तो आपको सचेत होने चाहिए, क्योंकि समान लक्षण अगर शरीर में भी दिखेंगे तो आपको दिखेगा कम काम करने पर ही आप थकने लग जाएंगे, आपका वजन लगातार जो है वह कम होता जाएगा, फेफड़ों में संक्रमण आपको बार बार होगा, खून जो है ब्लड आपका वह बेहद पतला होने लगेगा, सीने में दर्द लगातार रहेगा और कफ जो आएगा वह लगातार बना रहेगा, जल्दी खत्म ही नहीं होगा। तो ये सारी संभावनाएं जो है आपको तुरंत उसके बाद डॉक्टर से मिलने के लिए तुरंत जाना चाहिए। लंग कैंसर से बचने की कितनी संभावना है इस बात पर भी एक बार पड़ताल करते हैं। देखिए जब भी किसी को लंग कैंसर का पता चलता है तो इन मामलों में देखा जाता है कि 15 से 20% मामले ही ऐसे होते हैं जिनका इलाज किया जाता है ना। जब तक ट्यूमर का इलाज किया जाता है तब तक इस बात की संभावना ज्यादा हो जाता है कि वह अंतिम पड़ाव तक पहुंच जाता है और फिर उसका इलाज संभव नहीं है, इसीलिए बेहद खतरनाक इसे माना जाता है लंग कैंसर को, है ना। सुरक्षात्मक उपाय क्या हो सकता है, यानी कि पहले ही आप सेफ्टी ले ले, बचे इन चीजों से, तो वही है कि धूम्रपान अगर कोई कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनसे थोड़ा दूर रहे, तंबाकू का सेवन ना करें,
जहां एयर पॉल्यूशन हो वैसे जगहों से बचे, यानी कि पूरी दिल्ली को खाली करके कहीं और चले जाना चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि पूरे देश के विभिन्न शहरों के यही हालात है। रसायन का जहां उत्सर्जन हो रहा हो, केमिकल्स का रिसाव हो, वहां से थोड़ा दूरी बना करके रखिए और खान पान थोड़ा हेल्दी रखिए ताकि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वह मजबूत हो सके। वजन को थोड़ा मेंटेन करना चाहिए, व्यायाम निश्चित तौर पर करना चाहिए और स्ट्रेस ना ले। इस तरह से आप इन चीज़ों से बच भी सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे देना है। तो कुल मिलाकर के आज का जो लेक्चर एक तरह से है वह करंट अफेयर्स तो है ही, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के हालात बने हुए हैं उस स्थिति में हम सबों को सोचने के लिए यह मजबूर करता है कि हम अपने फेफड़ों का ख्याल कैसे रखें। तो मैं उम्मीद करता हूं आप निश्चित तौर पर इससे लाभान्वित होंगे। आप अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।